दुनिया में बहुत सारे लोग अपना समय काफ़ी ज़्यादा वेस्ट करते रहते हैं। उनके लाइफ में कोई गोल नहीं होता है और वो उनको पता नहीं होता कि उनको क्या करना है, या किसी और कारण से वो अपने लाइफ को, अपने टाइम को लगातार वेस्ट करते जाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपना समय बर्बाद करना बंद कर देंगे और एक सही दिशा पे चलना शुरू कर देंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लाइफ में कुछ गोल सेट करें। अगर आपके लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, कुछ करने को है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आप अपने लाइफ को और अपने टाइम को वेस्ट करोगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप आराम से सोचें कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या गोल है, और उसके बाद ही आप अगला स्टेप लें। जब आपने लाइफ में गोल फिक्स कर लिया है तो उसके बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। कि आप प्रायोरिटाइज़ करें कि ये काम को पहले करने की ज़रूरत है, इस काम को बाद में करने की ज़रूरत है, और पूरा प्रॉपर ढंग से शेड्यूल बनाएं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और किस प्रायोरिटी में। उसके बाद ज़रूरी है कि आप टाइम वेस्ट करने वाले ढेर सारे एक्टिविटीज़ जो है आपकी लाइफ में, उनको कम करें या बंद करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बिना मतलब के दिन भर सोशल मीडिया का यूज़ करते हो, उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। आप बहुत सारी वेब सीरीज़ देखते हो नॉन स्टॉप, तो उसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट रखती है। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते जाओगे या बिना मतलब के शोज़ देखते जाओगे, आप अपने टाइम को वैसे ही ज़्यादा वेस्ट करते जाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम वेस्ट करना बंद करें और बिना मतलब के शोज़ या सोशल मीडिया को यूज़ करना कम करें या बंद कर दें। अगर आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप किसी खास गोल के लिए एफर्ट मारें और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएँ। तो अगर आप लाइफ में सीरियस है कुछ बड़ा अचीव करने के लिए या अपने टाइम वेस्ट करने से बचने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें। किसी चीज़ को टालने की आदत इंसान की फितरत होती है। उसका कारण ये हो सकता है कि इंसान किसी काम को करने से डरता हो या फेलियर से घबराता हो। तो आप अगर किसी काम को बहुत दिनों से टाले जा रहे हैं तो आप आराम से बैठ के सोचें कि आखिर आप उस काम को टाले क्यों जा रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है। क्या ऐसा है कि आप उस काम को करने से डरते हैं, या ऐसा है कि आपको लगता है कि शायद उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, इसकी वजह से आप कोई भी स्टेप लेने से डरते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर आप जो इम्पोर्टेंट काम है उसको पोस्टपोन क्यों किए जा रहे हैं, क्यों टाले जा रहे हैं। और उसके बाद आपको हिम्मत इकट्ठा करके उस काम को करने की कोशिश करनी है, भले ही आपको उस काम से डर लगता हो या उसमें फेलियर के चांसेस हैं। क्योंकि अगर कुछ काम ज़रूरी है तो उसको ज़रूर हमें पूरा करना चाहिए। कितनी बार क्या होता है कि हम कुछ ज़रूरी काम करना चाहते हैं पर आसपास का माहौल जो होता है काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग होता है और हमारा ध्यान वहाँ पे किसी काम पे लग नहीं पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आसपास के डिस्ट्रैक्शन को कम करें या अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करें ताकि आप ज़रूरी काम पे फोकस कर सकें। तो चाहे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हों या आपको डिस्टर्ब कर रहे हों, तो आपको ऐसे माहौल में जाकर काम करना है जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। अगर आसपास के माहौल से बहुत शोर आ रही है तो मे बी आप ईयरप्लग्स यूज़ कर सकते हैं और मे बी हेडफोन्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आप आसपास के साउंड से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। जब आप अपने गोल की तरफ काम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करें। तो अपने काम पे उसी टाइम पे ध्यान दें जो आप काम कर रहे हैं। अगर आप हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचते रहोगे या फ्यूचर की चिंता करते रहोगे तो आपका ध्यान आपके प्रेजेंट के काम पे नहीं लगेगा। तो ज़रूरी है कि आप माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करो, शांत मन से जो काम कर रहे हो उसी पे फोकस करो, जिससे आप अच्छी तरह से काम कर पाओगे और फ्यूचर में और आपको सक्सेस मिलेगी। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो एक तरीका ये भी है कि आप कुछ मोबाइल ऐप्स है जिनका इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको बताएंगे कि आपका टाइम पूरे दिन कहाँ कहाँ वेस्ट होता है। तो उससे क्या होगा कि आप जहाँ भी आपका टाइम वेस्ट होता है उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो और ज़रूरी काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ताकि आपके काम और आपके गोल जल्दी पूरे हो जाएं और आप कम से कम अपना समय वेस्ट कर सको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन टिप्स से आज आपने कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।